सोमरे का नमस्कार। आज भी एक बहुत अच्छे विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिम जत कृपा तमहंग बंदे माधवम। माधव का अर्थ यह ईश्वर है। अगर आप पे माधव की कृपा है, आप पे ईश्वर की कृपा है, तो आप किसी भी परिस्थितियों में गलत ना करें। अगर आप ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, अगर आप ईश्वर विश्वासी है, जीवन में आपको दुख आएगा, वेदनाएं आएंगी, बहुत समस्या भी आपके जीवन में आएगा, लेकिन अगर आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं, उन पे भरोसा करते हैं, तो आप कभी टूटना मत। क्योंकि ना, सारा सृष्टि तो उन्हीं का है, सारा कराया तो उन्हीं का है। अगर दुख भी वो आपको देते हैं तो इसके पीछे निश्चय कोई विहित कारण होगा, कोई यथार्थ कारण होगा। नहीं तो वो आपको दुख नहीं देते, क्योंकि आप तो उनके संतान हो ना। कैसे आपको वो दुख दे सकते हैं? अगर आपको दुख देते हैं, इसी का अर्थ वो आपको अपने श्रेणी में, कक्षा में बिठाकर कुछ शिक्षा दान कर रहे हैं। बेटा, आपको ये सीखना पड़ेगा, ये दुख नहीं है। लेकिन कभी कभी हम इधर उधर हो जाते हैं, भटक जाते हैं, हमारा धैर्यच्युत हो जाता है, तो हम गलत करने लगते हैं। आज की कहानी इसी पर है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। लोभ हम सभी को कैसे डुबा देता है। बहुत सारे ब्राह्मण परिवार रहते थे। उस ब्राह्मण परिवार में एक ब्राह्मण परिवार अलग से रहता था। बाकी जितने भी ब्राह्मण परिवार थे, सबसे थोड़ा अलग थे। कारण, कभी भी किसी से गलत दक्षिणा या दान नहीं ग्रहण करता था। जो प्राप्य है उसी का उतना ही ग्रहण करता था। लेकिन बाकी जितने भी ब्राह्मण परिवार थे, वो अपने जजमान से मनचाहा धन लूटते थे। बाकी जितने परिवार ब्राह्मण परिवार थे, वो जजमान को उतने खुश नहीं करते थे, उतने अच्छा से जो भी कर्म कांड करना चाहिए था वो नहीं करते थे, लेकिन धन ज़्यादा उन्हीं से अपेक्षा करते थे। ये जो अलग ब्राह्मण परिवार था, इसमें जो ब्राह्मण था, वो कभी भी गलत नहीं करता था, कर्मकांड एकदम पूरे करता था और दान दक्षिणा कर्म के अनुसार ही लेता था। इसने में क्या हुआ, ये जो ब्राह्मण था, जो अच्छे कर्म करता था, इसी का सारी जगह चर्चा हुआ और हर जगह से लोग इन्हें ही पसंद करते थे। बोलते थे, आप ही हमारे घर जो भी कर्मकांड होगा आप ही आएंगे। इस ब्राह्मण के सभी जगह बहुत डिमांड रहा, ज़्यादा लोग इन्हें बुलाने को पसंद किए। तो बाकी जितने भी ब्राह्मण परिवार थे, सभी का धंधा थोड़ा मांदा चलने लगा। इसीलिए ब्राह्मण में थोड़ा सभी ब्राह्मण ने मिलकर इनके ऊपर रोष दिखाया। सभी ब्राह्मण परिवार बोले, हम जैसे करते हैं आप वैसे ही कीजिए, हम जैसे उन्हें लूटते हैं आप भी वैसे लूटिए, आप इतना साधु संत की तरह कर मत कीजिए। लेकिन ये जो ब्राह्मण था, ये बड़ा ईश्वर विश्वासी था। ये प्रभु पे भरोसा करता था और अधर्म को अधर्म मानता था, धर्म को धर्म मानता था। इसी ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, जो धर्म है उसी पर मैंने चलूँगा। तो सभी ग्राम में जितने ब्राह्मण परिवार थे, सभी लोगों ने एक आलोचना किया कि ये ब्राह्मण अगर हमारा बात नहीं मानेगा तो हम इसे गांव से निकाल देंगे। तो ऐसा ही हुआ। सभी ने मिलकर ब्राह्मण को बोले, आपकी वजह से हमारा जो धंधा है वो बंद पड़ा हुआ है, आप इस गांव से 50 कोस दूर कहीं चले जाओ। ये ब्राह्मण सभी से विनती करके बोला, मैं तो सारा कर्मकांड अकेला नहीं कर पाता हूं ना, बहुत लोग आपके पास आते हैं,
तो जैसे भी करके आप अपना गुजारा चलाइए। मुझे मेरे परिवार के प्रतिपोषण के लिए सिर्फ मैं एक घर में एक जजमान का कर्मकांड करने जाऊंगा, बाकी नहीं जाऊंगा। मैं आप सभी से विनती करता हूं, आप मुझे इस गांव से मत निकालिए। उनकी बात किसी ने नहीं सुना। उनको बोले कि आप गांव से निकल जाइए। बोले हम आपको एक दिन का समय देते हैं, कल शाम तक आप ये गांव छोड़कर चले जाइएगा, नहीं तो हम आपके घर में आग लगा देंगे। ऐसे ब्राह्मण परिवार को बोला गया। ये ब्राह्मण की जो पत्नी थी, ये भी अपने ब्राह्मण देवता से निवेदन किए कि प्रभु देखिए, सभी की तरह हम भी करते हैं, हम इनके बात मान जाते हैं, नहीं तो ये हमारे घर में आग लगा देंगे, हमें रहने नहीं देंगे, हम क्या करेंगे। जो ब्राह्मण था, नैष्ठिक ब्राह्मण था, ईश्वर पर विश्वास करता था, उसने बोला देखो, ये सारी संसार किसी अच्छाई के ऊपर चलता है। मैं अच्छा करता हूँ, मैं इस गांव को मेरा परिवार जैसा मानता हूँ, इस गांव पर कुछ बुरा ना आए, इसीलिए मैं अपने धर्म से, मुझे पता है ये लोग धर्म नहीं करते, ये लोग अच्छे नहीं कर्म करते, फिर भी मैं अपने कर्म पर टिका हुआ हूँ, क्योंकि ना मेरे वजह से मेरे धर्म पर, मेरे गांव, मेरे परिवार को कोई विपदा ना आए। फिर सुबह हुआ, गांव के कुछ लोग आए, बोले आप हमारे बात मानेंगे या गांव छोड़कर जाएंगे। ये ब्राह्मण फिर उनसे विनती किया, मुझे गांव से मत निकालिए, मैं अपने बात पर निश्चित हूं, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे गांव से मत निकालिए। लेकिन बाकी लोग उनकी बात नहीं सुने। दोपहर के बाद उनकी घर से सारा सामान निकाल कर फेंक दिए, बोले आप निकल जाओ। तो इस ब्राह्मण के पास कोई उपाय नहीं था, ये अपने परिवार लेकर गांव से बाहर चले। जब गांव से 1 कोस 2 कोस दूर गए, तभी तक शाम होने वाला था। दूर से देख रहे कि गांव में आग लग गया है, गांव जल रहा है। इस कहानी के जरिए मैं आपसे ये चर्चा करना चाहता हूं, और इस कहानी के जो भावार्थ है, जो सारांश है, ये है कि अगर आप जहां रहते हैं, भले कुछ लोग बुरा करें, आप अच्छा कीजिए। शायद आपकी अच्छाई से उनके जीवन में विपदा ना आए, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। अगर आप अच्छा करते हैं अंदर से, तो आप कीजिए, क्योंकि ना इससे आपको भी तो लाभ होता है, लेकिन दूसरों को भी लाभ होता है। लोभ की वजह से एक गांव पूरा जल गया। और एक मैं छोटा सा उदाहरण, एक कहानी, वृंदावन की एक छोटी सी कहानी मैं किताबों में पढ़ा था, वो आपको भी सुना रहा हूं। वृंदावन में कुछ संत हुआ करते थे, बहुत पुराने जमाने की, तब जो आना दो आना जब चलता था, तभी उस जमाने की एक कहानी है। तभी एक संत ने बोले, उनके चेले को बोले, बेटा जल्दी जाओ, एक छोटा सा काना पैसा दिए, बोले ये पैसा लेकर जाओ और पेड़ा लेकर आओ। दुकानदार से जाके बोलो पेड़ा लेकर आओ, हम इसको प्रसाद लगाएंगे। तो जो चेला था, जो शिष्य था, वो काना पैसा लेकर दौड़ कर गया, जाकर हलवाई के यहाँ पहुंचा। तो हलवाई से बोला, पैसा दिया, दिखाया पैसा, बोला पेड़ा दे दो। तो हलवाई क्या गया, वो काना पैसा देखकर गुस्सा आ गया उसको, और उस काना पैसे को नाले में फेंक दिया। तो जो शिष्य था, उसने कुछ बुरा नहीं माना, फिर जाके उसको उठाया, पानी से धोया, फिर लेके दिया, फिर भी उसने फेंक दिया, फिर नीचे गिर गया, फिर वो नाले में गिर गया, फिर जाके उठा के लाया, फिर उसको धो के ऐसे करके फिर लेके दिया। तीसरी बार भी उन्होंने
फेंक दिया नाले में। तो चौथा बार जब लाया ये बच्चा, ये शिष्य जो था, इसने बोला कि हलवाई भाई साहब, आप इसी पैसे से अगर थोड़ा सा पेड़ा दे देंगे तो ये द्वारिकाधीश को भूख लगेगा। चौथा बार उसने वो पैसा रख लिया और उसकी जो कर्मचारी था उसको बोला इसको पीटो और यहाँ से भगाओ, और पैसा भी नहीं दिया और उसको मार कर ऐसे भगा दिया। तो ये जो चेला था संत का, इसने मार खा के उधर से आके संत जी के पास पहुँचे। संत बोले, अरे पेड़ा कहाँ गया, इतना देर कर दिया तू भाई। तो बोले कि उसने तो पेड़ा नहीं दिया, ये काना पैसा देखकर, और मुझे 3-4 बार मैंने दिया उसको, नहीं दिया उसने, मेरे को मार कर भगा दिया। तो इतने में देख रहे हैं कि उधर से वो हलवाई पेड़ा हाथ में पकड़ के दौड़ कर आ रहा है। आगे संत के पैर पड़ गया, बोला मुझे माफ़ कीजिए। क्योंकि ना जब उसको मारा, उस बच्चे को, उस शिष्य को जब मारा, जब तक ये साधु के पास नहीं पहुंचा होगा, वहां से उसने जब कदम निकाल दिया उस दुकान से, तो उस दुकान में आग लग गया था। ऐसी एक घटना है। तो ये जो शिष्य था, इसकी धैर्य देखिए, क्योंकि ना ये संत के पास था, साधु के पास था। ये सिखाता कि धैर्य नहीं तोड़ना चाहिए। इसने धैर्य नहीं तोड़ा, और जब आप अपना धैर्य नहीं तोड़ते हैं तो परमेश्वर आपके साथ खड़े हो जाते हैं, दूसरे की अहंकार तोड़ देते हैं, दूसरे की अभिमान तोड़ देते हैं। ऐसे आपकी प्रभु है। इसलिए मैंने पहले कहा था, मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम जत कृपा तमहंग बंदे माधवम। अगर परमेश्वर की कृपा आप पे है तो मुख भी बात करता है, पंगु यानी जिसका पैर नहीं, वो भी पहाड़ चढ़ जाता है। आप अपने अंदर लोभ ना रखें, धैर्य से हर काम कीजिए। लोभ ना रखना और धैर्य से हर काम को अंजाम देना, ये दोनों चीज़ें आपके पास है तो कोई गेरुआ वस्त्र धारण नहीं करना पड़ेगा आपको, जंगल जाना नहीं पड़ेगा, कहीं तप नहीं करना पड़ेगा। यही स्वभाव भी आप में तप स्वरूप है, और इसी स्वरूप से आप प्रभु के पास, प्रभु के अति प्रिय हो सकते हैं और उनकी आशीष लाभ कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे प्रिय प्रभु है। आप उन पे भरोसा कीजिए, लोभ ना करें, अहंकार ना रखें, और किसी भी कार्य को धैर्य से कीजिए। देखना आप सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे। आपकी जीवन सुखमय होगा, मंगलमय होगा, परमेश्वर के आशीर्वाद से। आज के लिए इतना। नमस्कार।